सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि हमारी पृथ्वी बनी कैसी है, और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से रीजन है जिससे हमारी पृथ्वी फिर से खत्म हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ने अभी तक 5 टाइम मैक्स एक्सटिंक्शन को देखा है, और हम ये भी जानते हैं कि अगला मैस एक्सटिंक्शन भी जरूर होगा। सबसे जाने माने वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग ने फ्यूचर को लेकर कुछ प्रिडिक्शन दी थी, जिसमें उन्होंने एआई, क्लाइमेट चेंज और न्यूक्लियर वॉर जैसे चीजों पर बात किया था और कहा था कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में कुछ और भी रीजन है जिससे ये दुनिया खत्म हो सकती है, और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सब टॉपिक पे डिटेल पे बात करेंगे। सो अगर आपको भी ये जानने में इंटरेस्ट है कि हमारी पृथ्वी खत्म कैसे हो सकती है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। सो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी के वातावरण में गैस की एक लेयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और भी तरह की गैस मौजूद हैं। अब होता क्या है कि जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचती है तो ये वातावरण में मौजूद गैस उस रोशनी को कुछ हद तक ट्रैप कर लेते हैं, जिससे पृथ्वी गर्म होती है और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब वातावरण में यही गैस बहुत अधिक मात्रा में हो जाए, जिससे सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पे अधिक मात्रा में ट्रैप हो जाती हैं, और इन गैसों के कारण वो रोशनी या गर्मी बाहर भी नहीं जा सकते हैं, जिससे ये होगा ये कि पृथ्वी का तापमान हमेशा के लिए बढ़ता चला जाएगा। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सी गैस है जो वातावरण में अधिक हो रही है। इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ सैकड़ों और हजारों सालों से कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नापने का एक जरिया रहा है, और ये अचानक से तब बढ़ी जब इंसानों ने औद्योगिक क्रांति को अपनाया। हमने 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड का रिकॉर्ड तोड़ना शुरू किया और ये आज तक जारी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना 95% इंसानों की वजह से है, क्योंकि हम अपने घरों में, कारखानों में, हवाई जहाज या फिर कारों में बिजली या फिर तेल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोयले का, जिसको जलाने पे सिर्फ और सिर्फ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। लेकिन यही एक वजह नहीं है। पिछले 70 सालों में पूरी दुनिया में जनसंख्या 3 गुना हो चुकी है, जिनको जीने के लिए अधिक मात्रा में ईंधन की जरूरत है, और अधिक ईंधन यानी कि अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज गर्मी। और अगर हम इस गर्मी को कम नहीं कर पाए तो हो सकता है कि आने वाले 20 से 25 सालों में 6 मैक्स एक्सटिंक्शन भी हमें देखने को मिले। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है, और एक शोध के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 80 सालों में बहुत सारे बड़े बड़े शहर पानी में डूब जाएंगे। और यही नहीं, हमें सूखा का भी सामना करना पड़ेगा, और तूफान, सुनामी और भारी बर्फबारी का भी, जिससे खेती करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इन्हीं सब कारणों से हमारी पृथ्वी आने वाले कुछ सालों में खत्म हो जाएगी अगर हमने इस पे कुछ नहीं किया तो। हम सभी को पता है कि आज के टाइम पे एआई कितना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के टाइम पे हम एआई की मदद से एक फेक वीडियो बनवा सकते हैं, वो भी मिनटों में। एआई हमें स्क्रिप्ट लिख के दे सकता है, एआई हमारी पढ़ाई में भी मदद कर सकता है, एआई की मदद से हम मिनटों में फोटो भी बनवा सकते हैं। और यही नहीं, मार्वल जैसी बड़ी कंपनी भी एआई का इस्तेमाल कर रही है आज के टाइम पे अपने टीवी शो और फिल्मों में एनिमेशन बनाने के लिए। अमेज़न जैसी कंपनी कहती हैं कि वो एआई का इस्तेमाल करेंगी पूरी की पूरी किताब लिखवाने के लिए, फिर अपने ही वेबसाइट पे बेचने के लिए। ये सारे बातें सुन के हम सबको यही लगता है कि एआई से इस अर्थ को और इस अर्थ पे रहने वाले जीवों को क्या खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो ये हमारी मदद ही कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है कि अभी तक एआई सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित है। लेकिन क्या हो अगर एआई स्क्रीन से निकलकर इस फिजिकल दुनिया में भी आ गए तो? बोस्टन डायनेमिक जैसी कंपनियां ऑलरेडी ऐसे रोबोट बना चुकी हैं जो इंसानों के तरीके हिल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं। वैसे ऐसे रोबोट को जो ह्यूमन की तरीके काम और उनकी तरीके दिखते हैं, उन्हें ह्यूमनाइड रोबोट कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हो कि इन रोबोट के पास खुद का दिमाग आ जाए, ये खुद से चीजों को सोच सकें, तो क्या ये इंसानों के लिए काम करेंगे या इंसान इनके लिए काम करेंगे? इस सवाल का बहुत ही सिंपल जवाब है। हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी हायर सिविलाइजेशन अपने नीचे वाले सिविलाइजेशन को हमेशा दबाती है, और ऐसा हम इंसान भी करते हैं। आप सोच के देखिए, हम जानवरों के साथ कैसा पेश आते हैं, वैसा ही शायद एआई इंसानों के साथ पेश आए, या फिर उससे भी बुरा। हो सकता है कि वो पूरे अर्थ को कंट्रोल कर ले और इंसानों सहित सारे जीवों को खत्म कर दे। और बड़े बड़े वैज्ञानिक इससे पहले भी कई बार ऐसा कह सकते हैं कि एआई हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आपने इलॉन मस्क को भी कहते हुए कई बार सुना होगा कि एआई न्यूक्लियर वॉर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। The machines taking over is a threat for everyone. और अगर एआई इस दुनिया में पूरी तरीके से आ गया तो हो सकता है कि इंसानियत का नामो निशान मिट जाए।
तो साइंटिस्टों के हिसाब से डायनासोर की विलुप्ति का एक और भी कारण था, वोल्केनो इरप्शन। 66 मिलियन साल पहले इंडिया के सदर्न पार्ट में बसे हुए ज्वालामुखी तब फटते हैं जब मीटियोर आके अर्थ को टकराता है और इस ज्वालामुखी से 3,21,868 क्यूबिक किलोमीटर का लावा निकलता है और इसके साथ साथ टॉक्सिक गैस भी। ये टॉक्सिक गैस वातावरण में क्लाइमेट को पूरी तरीके से चेंज कर देता है, जिसके वजह से भी डायनासोर को जान गंवाना पड़ा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा, क्योंकि आज के टाइम में दुनिया भर में टोटल 1500 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं, जिसमें से 50 या 60 हर साल इरप्ट होते हैं। और यही नहीं, कुछ ऐसे वोल्केनो भी अस्तित्व में आज के टाइम पे आ रहे हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आज के टाइम पे जो 1500 ज्वालामुखी हैं वो अगर एक साथ फट जाएं तो क्या होगा, और इसका जवाब हम 1815 में देख ही चुके हैं। दरअसल साल 1815 में तमोरा इंडोनेशिया में हुए वोल्केनो इरप्शन की वजह से 10,000 से ज्यादा की लोगों की जान जा चुकी थी। और ये वोल्केनो इरप्शन 1 या 2 दिन का नहीं था, बल्कि ये 3 साल का था। अब आप ही सोचिए, अगर सारे वोल्केनो एक साथ इरप्ट हुए तो इनके एक साथ फटने की वजह से हमें आसपास का एरिया सिर्फ राख के बादल का ही दिखेगा, और वो भी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़े बादल, जिसने सूरज को पूरी तरीके से ढक लिया होगा। अब जब वातावरण में राख आ जाएगा तो सूरज ढक जाएगा, जिसके कारण हीट रेज अंदर नहीं आ पाएगी और ग्लोबल टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और इन सारे रीजन की वजह से हमें देखने को मिलेगा एक बार और आइस एज, जिससे हमारी पूरी दुनिया फिर से एक बार बर्फ में ढक जाएगी। और साथ ही साथ ये दुनिया का अंत भी होगा, क्योंकि इतनी बड़ी आइस एज से निकलना तो लगभग नामुमकिन है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब सारे ज्वालामुखी एक साथ फटेंगे, और इसके चांसेस बहुत कम है। तो कुल मिला के बात यह है कि इंसान शायद चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन 6 मार्च एक्सटिंक्शन तो होके ही रहेगा। हम उसे टाल नहीं सकते हैं, हाँ टाइम को आगे जरूर बढ़ा सकते हैं। शायद इसीलिए इलॉन मस्क आज के टाइम पे मंगल पे इंसानों को बसाना चाहते हैं, ताकि वो इंसानी सभ्यता को बचा सकें। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में सिर्फ 3 ही टॉपिक को कवर किया है जिससे हमारी पृथ्वी खत्म हो सकती है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे टॉपिक हैं आज के टाइम पे, लेकिन मैं उन सब टॉपिक पे बात तब करूंगा जब इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।